गुरुजी की पाठशाला में बच्चों आज स्वागत है। आज हम लोग दशमलव संख्याओं का जोड़ना सीखेंगे। बच्चों, इसका चिन्ह किसी संख्या में इस तरीके से होता है। प्रत्येक संख्या में उसके बाद में दशमलव लगा रहता है। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या ले ले तो इसके बाद में ये दशमलव लगा रहता है। इसको हम सुविधा अनुसार लगा सकते हैं और इसको हटा भी सकते हैं। कैसे? अगर हमें 0 बढ़ाना है तो हमें दशमलव लगा दें और हम 0 बढ़ा दें तो एक, ये दोनों मान बराबर है। ऐसे ही 1 दशमलव हम डबल 0 बढ़ा दें तब भी 1, ये 1 और ये 1। हम दशमलव के बाद कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, जिस तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे ही हम ये 2 लिख लें और 0 बढ़ा लें, 2 के बाद 2 0, 2 के बाद 3 0। ऐसे ही हम कितने भी 0 किसी संख्या में बढ़ा सकते हैं अगर उसमें दशमलव लगा हुआ है तो। ऐसे 3 तो ऐसे 3। कोई भी संख्या ले लें, जैसे हमने लिखा है ये 15, ठीक है। तो 15 में क्या है, 15 के बाद ये दशमलव लगा हुआ है। इसको हम 0 ऐसे बढ़ा सकते हैं, 2 चाहे 2 बढ़ा सकते हैं, 3 चाहे 3 बढ़ा सकते हैं। जितने भी चाहो आप 0 बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद। दशमलव युक्त संख्या को दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे 15.687। अब देखो इस संख्या को हम पढ़ेंगे कैसे और कितने स्थानों तक ये दशमलव इसमें लगा हुआ है। ये 15.687 कैसे पढ़ेंगे बच्चों? 15.687। और इसमें जो हम गिनेंगे दशमलव कितने स्थानों तक लगा है? 3 स्थानों तक लगा है। 1 2 3। ऐसे हमने बोला ये पढ़िए। तो ये कितना लिखा हुआ है? 67.389 और 3 बार दशमलव लगा हुआ है। ये लिखा हुआ है 5.1 और इसमें 1 बार दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। अगर कोई संख्या लिखी हुई है और हमने बताया कि 2 स्थानों तक दशमलव निकालिए, तो 2 स्थान तक 1 और 2 पीछे से गिनोगे, 2 स्थान हो गए। 3 स्थान बोला जाए तो 1 2 3। अगर 4 स्थान बोला जाए 1 2 3 4, दशमलव के 4 स्थानों तक मान निकालिए। तो आप कैसे? दशमलव के बाद 4 स्थान होने चाहिए और ये क्या कहलाएगी? दशमलव संख्या कहलाएगी। तो अब हम चलते हैं। पहला टाइप क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखा हुआ है 5.83 और 7.72। इन्हें हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले इसमें भी 2 स्थानों तक लगा हुआ है दशमलव, इसमें भी 2 स्थानों तक लगा। तो इसमें जो आंसर आएगा, जो हमारा जोड़ आएगा, उसमें भी 2 स्थानों तक ही हम दशमलव लगाएंगे। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले सीख लो, क्योंकि गलती क्या होती है कि हम पढ़ते हैं 5.83, तो ये गलत है इस तरीके से पढ़ना। ऐसी 5.72, ये भी ऐसे गलत है। पढ़ना कैसे है? 5.83 और 7.72। ठीक है बच्चों। अब हमें इनको जोड़ना है। ये दशमलव का स्थान है, इसमें भी 2 स्थान, इसमें भी 2 स्थान। तो पहले 3 और 2 जोड़ना है। 3 और 2 कितना होता है? 5। ठीक। 8 और 7, 8 और 7 को हम कैसे जोड़ेंगे? 8 को ऐसे लिखेंगे 7 + 1
और 7 है तो 7। हम क्या करेंगे कि 7 दूनी 14 और 1 15, ऐसी 7 दूनी 14 और 1 15, 15 हासिल लगी 1 और 5 6 ये हो गया और ये 7 जोड़ना है तो 6 दूनी 12, यानी 7 को कैसे करेंगे 6 धन 1 और 6 को हम लिखेंगे 6, तो 6 दूनी 12 प्लस 1 बराबर 13, तो कितना हो गया हमारा 13। अब हमें दशमलव कितने स्थानों तक लगाना है, 2 इसमें 2 इसमें है, तो इसके सीध में ही लगेगा, यानी कि 2 स्थानों के ये, यानी 1 2 स्थान से पहले, यानी कि 2 स्थान में इसमें भी था, 2 स्थान में इसमें भी है, और तो जोड़ में कितने स्थानों तक होगा 2 स्थानों तक। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन लिया हमने 78.732 48,105। अब बच्चों ये संख्या हमें जोड़नी है तो इसको हम पहले पढ़ेंगे। तो 78.732 48,105 इस संख्या में 3 स्थान तक आपका क्या लगा है, दशमलव लगा है, ऐसी 3 स्थान तक इसमें लगा है। तो हम क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे, तो 2 और 5 7, 3 और 0 3, 7 और 1 8, ऐसे ही यहाँ 3 स्थान हो गए, इसके सीध में हम दशमलव यहाँ पे लगा लेंगे। 8 दूनी 16 हंसी लगी 1, 7 और 1 8, 8 और 4 यानी 8 और 4 जोड़ना है, तो 8 1 2 3 4, तो 9 10 8 9 10 11 12। तो हमें इन दोनों संख्याओं का योग कितना प्राप्त हुआ, 126.837। ये ध्यान रखना, यहाँ पे भी 3 स्थान है, यहाँ पे भी 3 स्थान, तो जोड़ में भी हमारा 3 स्थानों तक ही, आंसर में हमें 3 स्थान ही लगाना है दशमलव को, ठीक है। इनको हमें जोड़ना है, ठीक है। देखो 3 स्थान तक यहाँ, 3 स्थान तक यहाँ, तो आंसर में भी 3 स्थान ही तक आएगा, तो इसके सीध में हम यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ कोई अंक नहीं है तो हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं ऐसे, ठीक है। ना बढ़ाओ तब भी कोई बात नहीं, बढ़ा लोगे, ठीक है, ऐसे बढ़ा सकते हो। तो 7 5 12 हासिल लगी 1, 8 और 1 9, 5 5 10 और 1 11 हासिल 1, और ये दशमलव यहाँ पे हम लगा दें, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 2 और 0 2, 1 और 0 1। हमारा आंसर इतना प्राप्त हुआ 129.192। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ऐसे हमें इन्हें जोड़ना है। देखो हर अंक के नीचे अंक रहना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव, ऐसे यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 8 और 4 12 हासिल लगी 1, 1 7 और 1 8 और 6 14 हासिल लगी 1। अब ये दशमलव हम यहाँ पर रख लें, तो 9 1 10, ठीक है, 9 1 10 और 0 फिर 10 ही रहेगा, ठीक है, 10 की 0 हासिल लगी 1। अब 2 और 1 3 और 5 8 और 0 1 1, तो 180.42 हमारा आंसर आया। इस संख्या में हमारा दशमलव 2 स्थानों तक लगा है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 लगा हुआ है, यहाँ पे भी 2, तो इसमें भी 2 स्थानों तक ही आएगा।
ठीक है बच्चों। अगला टाइप देखते हैं बच्चों, 4.5 प्लस 3, इनको जोड़ना है। अब इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं है, लेकिन इसमें दशमलव है। कहाँ है? इसके बाद में है ये, और ये बाद में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम जीरो ऐसे बढ़ा के लिख सकते हैं। जीरो अगर हमें दशमलव लगाना है तो जीरो इस तरीके से लगा के हम जितने चाहे उतने हम जीरो बढ़ा सकते हैं। तो इसमें इसको हम कैसे लिखेंगे? 4.5 और ये 3, तो ये वाला है, दशमलव के बाद एक स्थान है, इसमें भी दशमलव के बाद एक स्थान है, तो ऐसे लिखोगे 3.0। अब 5 और 0 को जोड़ोगे तो 5, फिर ये दशमलव, 4 और 3 7। तो अब हमें ये कौन सा आंसर प्राप्त हुआ? 7.5। अगला क्वेश्चन देखें हम, 4 प्लस 3.85, ये हमें हल करना है। तो इस संख्या में ये दशमलव लगा हुआ है, इसमें दशमलव नहीं लगा हुआ। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक। इसमें दशमलव नहीं है तो हमें लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 4 दशमलव का स्थानों तक 2, ये 2 संख्या दे रखी। ऐसे यहाँ 3.85। अब हमें जोड़ना है 0 और 5, 5 0 8 8, ये 2 यहाँ पे दशमलव, 4 और 3 7। तो हमें कितना आंसर प्राप्त हुआ? 7.85। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 4.8 प्लस 7.56। अब दोनों संख्याओं में हमारा क्या है? दशमलव है, इनको जोड़ना है। इसमें 1 है, इसमें 2 स्थान है, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है। तो हमें इस संख्या में एक 0 बढ़ा के 2 अंक करना है। तो कैसे करेंगे? 4.8 और बढ़ा लो, 2 इसमें भी हो गए, 2 इसमें भी हो गए, 7.56। अब 0 6 6, 8 5 13, 8 1 2 3 4 5, 8 9 10 11 12 13, तो 13 की 3 हासिल 1। अब ये वाला दशमलव इसके सामने लगा लो, फिर 1 और 4 5, 5 और 7, 7 प्लस 5, 7 5 होता है 12, तो कितना लिखेंगे? 12। हर अंक के सीध में ही अंक होना चाहिए, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? 12.36, 12.36। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, चौथा, 0.03 प्लस 3.4, ये जोड़ना है। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक, तो हमें इस 0 बढ़ा के इस दशमलव के बाद 2 अंक करने हैं। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे? 0.03 और ये दशमलव यहाँ इसके बाद ऐसे ही लिखना है। देखो बच्चों, यहाँ पे गलती मत करना, दशमलव के सीध में दशमलव, फिर अंक के नीचे अंक होना चाहिए, ठीक है। अब जहाँ पे हमें 0 की जरूरत पड़ेगी वहाँ हम 0 यहाँ ऐसे बढ़ा लेंगे, इधर ऐसे चाहे तो यहाँ पे भी हम बढ़ा सकते हैं, और इनको हमें ऐसे जोड़ना है, ठीक है। ये 0 बढ़ाओ अथवा ना बढ़ाओ, ठीक है। तो यहाँ पर 0 ही हम मानेंगे। अगर ऐसे रखा होगा तो हम क्या मानेंगे इसको? यहाँ पर 0 है या कुछ भी नहीं है। तो अब 3 और 0 3 और 0 और 4 4, दशमलव के सामने दशमलव, 3 और 0 3, तो ये कितना हो गया? 3.43। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसे हमें जोड़ना है, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे? देखो, 7 78, दशमलव है नहीं, दशमलव लगा लिया। कितने अंक हैं दशमलव के बाद? 1 अंक, तो 1 0 बढ़ा लिया। 2 अंक होते तो 2 0 बढ़ाते, 3 अंक होते तो 3 0 बढ़ाते। अब दशमलव के नीचे दशमलव रखो और अंक के नीचे अंक ऐसे रख लो,
जो अंक यहाँ पे लिखा हुआ है या जो संख्या लिखी हुई है वो यहाँ पे रख लो, ठीक है। ऐसे इस अंक के नीचे अंक, तो ये दशमलव हो गया। तो अब हम यहाँ चाहे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, ठीक है। तो 0 और 3 3, दशमलव के सीध में दशमलव 3, फिर 8 और फिर 7, तो हमें कितना प्राप्त हुआ 78.3। देखते हैं बच्चों, देखो अब देखो इस संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें कोई दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो हम क्या कैसे करेंगे इसको हल। तो 87 दशमलव लगा लिया हमने, और 2 है तो 2 बार 2 जीरो ऐसे बढ़ा लो, ठीक है। और ये यहाँ दशमलव लगाओ और 3 जीरो, ये इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। और इसको जोड़ना है, तो 0 8 8, 0 3 3, फिर दशमलव सीध में, फिर 7 और इतना, तो ये कैसे पढ़ेंगे 87.38। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 83.5 प्लस 0.123, ये हमें जोड़ना है। तो क्या करना है, देखो बच्चों 83.5, अब देखो दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, तो दशमलव के बाद 3 अंक बना लो, 1 2 और 3, ऐसे दशमलव यहाँ लगाओ 1 2 3, ऐसे लिख लिया, ठीक है। हर अंक के नीचे अंक होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे इस तरीके से, यानी कि लिखना है तो हमें कैसे लिखना है, ये और इस तरीके से, ऊपर कोई अगर 0 है तो 0 ऐसे, ठीक है। तो अब इसको हमें जोड़ना है, तो 0 और 3 3, 0 2 2, 5 और 1 6, दशमलव यहाँ 3 और 8, ठीक है बच्चों। ये आया 83.623। अगला लेते हैं क्वेश्चन 8 5 प्लस 0.376, ये ले लिया है। अब इनका हमें जोड़ निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ दशमलव के दो स्थानों के बाद लगा हुआ है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे, अब 3 अंक बना लेंगे इसको, कैसे 8 5 0 अपनी तरफ से, और ये इस दशमलव इसके सीध में 3 7 6, 3 7 6, देखो अब इनको हमें जोड़ना है, तो 0 6 6, 7 और 5 12, हासिल लगी 1, 8 और 1 9, 9 और 3 12 लिख दिया। अब देखो दशमलव के 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो अब गिनना है यहाँ पे दशमलव, यानी कि 1 2 3, और या इसके सीध में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, अब हमें ये हल करना है। इधर दशमलव के पहले 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो हमें इसे कैसे लिखना है। अब देखो ये दशमलव के बाद कितना अंक है 3, अब लिखोगे 7 8 3, सभी अंक के नीचे रहना चाहिए अंक, देख लो। अब यहां पर हम प्लस, ठीक है, 4 और 3 7, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 और 3 10, हासिल लगी 1, 4 और 1 5, 5 और 8 8 5, यानी 5 और 8 होता है 13, तो 13 हासिल लगी 1। अब यहाँ पे कोई अंक है नहीं तो इसको 0 मान लो या 1 ही, ठीक है। 1 और 3 4, तो कितना हो गया 430.7, 430.7। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखो बच्चों 12.893 प्लस 4.1, ये निकालना है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब यहाँ पर हमें आंसर रखना होता है, ठीक है, यानी निकालना है। तो हम क्या करेंगे 12.893
12.893 दशमलव के बाद 3 अंक। अब लिखा है 4.1, तो देखो दशमलव के पहले 4 लिखा हुआ है ऐसे, और ये 1 यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें कि यहाँ पर हम दशमलव लग चुका है तो अंक लिखा है, इसके बाद हम 0 ऐसे बढ़ा सकते हैं, जितने चाहो उतने बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसको हमें जोड़ना है, तो अब क्या करना है देखो, 3 और 0 3, 9 और 0 9, 8 और 1 9, ऐसे ही दशमलव की सीध में दशमलव, 4 और 2 या 2 और 4 6 और 1। अब ये आंसर हमें प्राप्त हुआ 16.993। इस तरीके से ही हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 0.3 + 5 + 11.8। इसमें दशमलव के बाद 1 अंक, इसमें दशमलव नहीं लगा हुआ है, इसमें 1 अंक। तो सबसे बड़ी संख्या ये है बच्चों, तो इसको हम पहले लिखेंगे, लिख कोई भी लो संख्या, ठीक है। तो सुविधा अनुसार पहले हम ये लिखेंगे, फिर ये देखो ये अंक इसमें दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो इस क्या करेंगे 5.0, यानी कि ये 5 लिखा हुआ है, इसको हम कैसे दशमलव के बाद 1 अंक हम बढ़ा लेंगे, तो कैसे लिखेंगे 5.0, इसको हम लिखेंगे 0.3, और इसको हम जोड़ेंगे तो 803। दशमलव सीध में होना चाहिए, हर अंक सीध में होना चाहिए, तो 808 और 3 11, हांसी लगी 1 1 2 और 5 7 और 1। अब इसके सीध में है और दशमलव के बाद कितने अंक है 1, तो 1 अंक रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, 874 + 1.24 + 13.432। अब बच्चों सबसे बड़ी संख्या ये है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, और ये देखो दशमलव इसमें 2 बार, इसमें दशमलव के 3 अंक लिखे हुए हैं, तो हम सभी संख्याओं में दशमलव के बाद 3 अंक बना लेंगे, तो 874.123। ऐसे हम ये संख्या लिख लो चाहे ये लिख लो, तो हम चलो ये लिख ले रहे हैं, तो ये बड़ी है 13, फिर इसके सामने 4 3 2, फिर ये लिखेंगे हम 2 4 0, ऐसे हम लिख लेंगे, और फिर इनको हम जोड़ेंगे, तो 2 0 2 और 0 2, 3 और 4 7, 0 4 और 2 6, दशमलव आया यहाँ पर लगा दो, 4 और 3 7 और 1 8, 7 और 1 8 और 8 यहाँ पर। अब हमें इन तीनों संख्याओं का योग मिला हमें 888.672।